हमें सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब। डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब कौन हैं? मैं एक आम आपकी तरह का एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। ना मेरे पास मौकलात हैं, ना मेरे पास जिन्नात हैं, ना कि मेरे पास कोई सुपरलेटिव पावर्स है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। आपका काफ़ी शुरू से इल्यूमिनाटी ग्रुप से क्लैशेस इश्यूज रहे हैं। आप आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, तो क्या आपने शायद उनको ज्वाइन तो नहीं कर लिया कि इस पे देखो कि कोई चीज़ तुम्हें नज़र आ रही है? अच्छा, वो कौन सा अमल है? फिर वो डोरी वाला अमल किया था उनको उसी वक्त जो है ना, इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए। आपने जिन्हें नहीं काबू किया होता, जिन्होंने आपके दिमाग को काबू कर लिया होता। लोग एक टर्म यूज करते हैं बदरू, बदरू भी कोई नहीं होती। आप पे भी काला जादू की कोशिश की गई है, आपने रिसेंट किसी पॉडकास्ट में बताया था। मेरी तस्वीर लेके उसको किसी पुतले पे लगा के, उसके ऊपर सुइयां लगा के, दिल की तरफ ना, पुतले के दिल की तरफ मेरी तस्वीर लगा के, उसके ऊपर सुइयां लगा के बकायदा पूरी एक ड्राइंग तैयार करके, पूरी रंगबाजी। वो एक ना कोई 25-30 सेकंड का ना मुझे वीडियो क्लिप किसी ने भेजा, वन टाइम व्यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मशार फ़ारूकी। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट है, हमें सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, ख़ास तौर पे मेरे से, कि एक ऐसे मोहतरम, एक ऐसे स्कॉलर को बुलाया जाए। इतनी डिमांड शुरू दिन से, जब से मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बग़ैर टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब। उनको वेलकम करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फ़ारूक शाह साहब? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मुशारिब, आप कैसे हैं? सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। और मेरे ख्याल से हमारा पॉडकास्ट काफ़ी अरसे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्री हैं। मैं मादरत ख्वाह हूँ उसके लिए। पाकिस्तान में भी था तो आपने किया था कांटेक्ट, उन दिनों में आउट ऑफ सिटी था, फिर उसके बाद अब्रॉड आ गया। ऐसे ही है। तो बस वो हमारा टाइम मैच हो पा रहा था, क्योंकि टाइम जोन का डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा। आपको भी अब लेट नाइट बिठाया हुआ है मैंने कि रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा लेट नाइट ऑफिस और के अलावा, बस इसी वजह से ज़रा ये लेट हो गया प्रोग्राम। बिल्कुल जी। और मैं देखने वालों को ये थोड़ा बताना चलूँ कि बेसिकली आउट ऑफ कंट्री की वजह से हमारा टाइम नहीं हो पा रहा था, वरना फ़ारूक साहब से हमारा काफ़ी पुराना रिलेशन है। जब से मैं ये प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, उस वक्त से समझें कि फ़ारूक शाह साहब, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है कि वन ऑफ पहलों में से कोई गेस्ट मैंने इनको बुलाया था अपने प्रोग्राम में, और ये मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, जो हमारा पब्लिक मिस्ट्रीज़, और हम जो टॉपिक कवर करते हैं जादू जिन्नात, और इसमें माशाल्लाह यू आर वेरी एक्सपर्ट। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, बल्कि आवाम जानना चाहेगी कि डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब कौन हैं, और अपने बारे में ज़रा बताइए। मुशारिब, मैं जैसे आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2014 में पहला प्रोग्राम किया था मोती मस्जिद में, शाही किले में। आप लोगों ने स्पेशल परमिशन ली थी, आपके साथ आपके को होस्ट भी थे। जी। तब से लेके अब तक मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टांस यही है, मेरी स्टेटमेंट यही है कि मैं आप जैसा ही एक आम इंसान हूँ। बिल्कुल। ना मैं कोई पीर हूँ, ना मैं कोई बाबा हूँ, ठीक ना है। मैं कोई वलीउल्लाह हूँ। मैं एक आम आपकी तरह का एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। ना मेरे पास मौकलात हैं, हम्म। ना मेरे पास जिन्नात है, ना कि मेरे पास कोई सुपरलेटिव पावर्स है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप ही की तरह का एक इंसान हूँ। हाँ, मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हूँ, जादू जिन्नात के मामलात, मेरे साथ भी ये चीज़ें रही। सिर्फ मैंने एक इनिशिएटिव ये लिया कि जो पूरी दुनिया में एक तरीकाकार अपनाया गया है हम्म। रूहानी इलाज करने का, मैं वो इलाज का तरीकाकार पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करूँ। और मैंने हम्म। काफ़ी हद तक वो किया, और मैं उसमें बड़ी हद तक कामयाब भी हूँ। लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली है। जी। मैंने लोगों को सेल्फ डायग्नोज का तरीका भी बता दिया हुआ है कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ जादू का मसला या जिन्नात का मसला है। आप घर बैठे खुद को खुद चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने इलाज का तरीकाकार भी बता दिया। हम्म। मेरी कोशिश यही है कि जो हमारे मुआशरे में आज इस वक्त हो रहा है,
आप देखें कि रोज कोई ना कोई रेप का केस, कोई ऐसा केस रिपोर्ट होता है जी। जिसमें औरतों की इस्मत दरी होती है, औरतों की इज्जतें खराब होती हैं, रेप हम्म। होते हैं, मर्डर होते हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। पैसे का ज़ियान तो चले हो ही रहा है, बाकी जो माशरती बुराइयां इस वजह से बढ़ रही हैं रूहानी इलाज के नाम पे, उनको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी कोशिशें तो हैं, मेरे साथ साथ आप मीडिया वालों की भी बहुत सी कोशिशें और काविशें हैं, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ जी। कि हम लोग एक सोसाइटी में बहुत हद तक अवेयरनेस लाने में कामयाब हुए हैं। मुझे सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में लोग सुनते हैं, गैर मुस्लिम सुनते हैं। रिसेंटली एक हिंदू लड़के ने इस्लाम कबूल किया, ठीक अच्छा। है, क्योंकि माशाल्लाह। मैं जो मौला अली के फजाइल बताता हूँ। एक जैन हिंदू लड़की है, उसने भी इस्लाम कबूल किया, लेकिन वो मीडिया पे नहीं आई। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस तो इस वेरी तरह नाइस। बहुत से लोग हैं जो कि इस्लाम कबूल कर चुके हैं, मेरी जुबान से कुछ गुफ्तगू सुन के, अहले बैत का तारुफ सुन के, या कुछ बातें ऐसी सुन के कि जिसकी वजह से उनके दिल में ये ख्याल आया या ये गुमान पैदा हुआ कि क्यों ना इस्लाम पे रिसर्च की जाए, वेरी ताकि नाइस। हमें हक और सच का रास्ता पता चल सके। हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये इसमें नो डाउट आप हम जब भी सोशल मीडिया की बात करें और आपके पेजेस जब हम लोग ओपन करते हैं तो बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी बात पे ये आप जो चीज़ें बता रहे होते हैं वो बिल्कुल फ़ायदेमंद होती हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और फ़र्क साहब, आपको इंट्रोडक्शन देने की वैसे भी लोगों के लिए हमने ये बताया। सर, कुछ सवाल मैं करना चाहूँगा जो कि लोगों ने मुझसे कमेंट किए मुझे कि पूछें डॉक्टर साहब से। तो अगर कोई सवाल आपको बुरा लगे तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा, ये लोगों के सवालात हैं, तो अगर आपकी इजाज़त है तो कर सकता हूँ। जी जी, करें करें, आप जितने सवाल हैं आप करें। जी जी। अच्छा, आपका काफ़ी शुरू से इल्यूमिनाटी ग्रुप से क्लैशेस इश्यूज रहे हैं और आप उसको हाईलाइट करते रहे, विच इज़ गुड थिंग। और कुछ लोगों ने ऐसे भी सवाल किए कि आप आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, तो क्या आपने शायद उनको ज्वाइन तो नहीं कर लिया? देखें, अगर मैंने उनको ज्वाइन किया होता तो मैं आज भी अहले बैत के ऊपर, मौला अली के फजाइल और इन चीज़ों पे बात ना कर रहा होता। और अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मेरी आपको फिजिकल अपीयरेंस से भी अंदाज़ा होता, मेरी आपको गुफ्तगू से भी अंदाज़ा हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब पाकिस्तान में ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, बहुत सी इनकी सरगर्मियाँ चल रही बहुत। हैं। रिसेंटली रिसेंटली कोई रेस्टोरेंट का नाम भी सामने आया है। जी जी। ठीक है, तो अब ये लोग इस कदर एक्टिव हो चुके हैं। ये वजह थी मेरे लिए, पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई, मेरे लिए सिक्योरिटी इश्यूज थे, फिर मेरे घर पे मजलिस होती थी, मेरा मजलिस के भी कुछ मामला थे। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो मुझे पाकिस्तान भी, ये मैं चीज़ एक वीडियो में बता चुका हूँ। डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं हैं, ऑनलाइन इलाज कितने % सेटिस्फेक्शन लोगों की हो पाती है? क्योंकि ऑनलाइन जब बंदा हो ना तो उसमें बड़ा डाउट रहता है कि यार पता नहीं मैं अगले को पैसे भेज दूं, फलानी चीज़ भेज दूं, फिर आप उसका इलाज भी करते हैं अपनी तरफ से। तो कितने % इश्यूज अब आपको फेस करने पड़ रहे हैं कि जो पाकिस्तान में फ़ेस टू फेस आप लोगों का इलाज करते थे और अब ऑनलाइन करते हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? मुशारिफ, जब पाकिस्तान में मैं इलाज करता था ना, तो वो जो इंटरनेशनल या ओवरसीज पेशेंट थे उनका इलाज मैं ऑनलाइन ही करता था ज़्यादातर। पाकिस्तान के ठीक है। लोगों का, किसी बहुत कम लोगों से मैं फेस टू फेस मिलता था, क्योंकि मैंने आपसे जैसे अर्ज की कि जो जी। सिक्योरिटी थ्रेट थे वो जैसे जैसे बढ़ते गए, तो हम्म। मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया था पाकिस्तान में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में रह के या पाकिस्तान से बाहर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन का लोगों का रूहानी इलाज किया, जिनकी जिम्मेदारी उठाई है जी। और जिन्होंने डेडिकेशन के साथ एफर्ट किया, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा दी है, क्योंकि शिफा अल्लाह ने देनी है। बिल्कुल। अल्लाह कुरान पाक में वाज़ह तौर पे कहते हैं कि बीमारी भी मैं देता हूँ, शिफा भी मैं देता हूँ। शिफा देने वाली ज़ात मैं या कोई और रूहानी मौलिज नहीं है, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ताला बिल्कुल। जैसे आप बीमार होते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो आपका इलाज करता है, आपको दवाई देता है, आपके सारे टेस्ट भी होते हैं, सब कुछ होता है, आपका डॉक्टर पे ब्लाइंड ट्रस्ट होता है। हम्म। इसी तरह से रूहानी इलाज करने वाले पे भी आपका ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, और होना भी चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए कि आप, अल्लाह माफ करे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, लोग रूहानी इलाज करने वालों को पता नहीं क्या समझ लेते हैं। हम्म। लोगों के जहनों की जो सोच है, उससे मुझे हैरत आती है कि लोग कहते हैं जी आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी करें, आप ये भी करें। वो तो एक उस लेवल तक लोग चले जाते हैं कि बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम्म। लोगों की सोच है ना, लोग अपनी सोच को नहीं बदलना चाह रहे जी जी। कि जितनी भी चीजें उसमें एक इंसान की लिमिटेशंस हैं। ऐसे ही। जो चीज़ अनलिमिटेड है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। वो कहाँ तक क्या करती है, कैसे करती है, वो उसके इख्तियारात हैं, वो मालिक है, हम्म। वो खालिक है।
सब कुछ वो है, हम लोग सिर्फ इंसान है। हमारा काम बहैसियत इंसान अपनी तरफ से 100% कोशिश करना है, डेट्स इट। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की है। अच्छा, आप इलाज की जानिब अगर हम थोड़ी सी बात करें, कुछ पुरानी वीडियोस हमने देखी थी जिसमें आप एक पेशेंट पे हाजिरी है और उस खातून को आप एक दागा सा था जिस पे आग चल रही थी और उस पे आपने कहा कि इस पे देखो कि कोई चीज़ तुम्हें नज़र आ रही है। अच्छा, वो कौन सा अमल है? असल में ना मुशारिफ, ये मेरा तो काफ़ी पुरानी वीडियो, तकरीबन ये मेरा ख्याल 2018 या 19 की जी वीडियो है। जी जी, ऐसे ही है। ये एक पेशेंट थी मेरे पास, ये दुबई से आई थी। इनके साथ 7 साल से जिन्नात फिजिकल रिलेशनशिप में थे, अच्छा। बाकायदा इनके साथ सेक्स करते थे जिन्नात। ओके। ठीक है। और इन्होंने वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया था, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी ये खातून। तो ये स्पेशल आई थी, फिर अपनी बहन के साथ आई, अपनी वालदा के साथ आई। इनकी बहन के साथ भी कुछ मसला था। हम्म। वो फिर पूरी इनकी इनकी 30 मिनट की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। जी जी इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी खातून ने ना। जी जी तो वो जब मुझे मिलने के लिए आई थी ना, तो वो पहले ही वो डेस्परेट थी, उन्होंने इलाज करवाना था, हर चीज़ ओके थी। जी। वो जब मैंने जो उनको पूरा तरीकाकार बताया कि आपके वालिद साहब के जो जिन्नात थे वो आपके साथ हैं, आपको उनको आज़ाद करना चाहिए। ठीक है। वो फिर अपने वालिद साहब की कब्र से होके कब्रिस्तान के बाद जब मेरे पास घर पे आई, तो वो चीज़ उनमें हाजिर होगी। हम्म। वो फिर उनका इलाज तो वो प्रॉपर शुरू कर दिया हुआ था। तो फिर वो डोरी वाला अमल किया था उनको उसी वक्त, जो है ना, इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आप समझ रहे हैं? राइट वो राइट। इंस्टेंट रिलीफ में ये नहीं है कि वो चीज़ हमेशा के लिए जल गई है, कि एक चीज़ के बहुत से रूप होते हैं। ठीक है। ठीक है, आपको नहीं पता कि वो असल रूप में सामने आई है या रूप बदल बदल के सामने आ रही हैं, उसकी औलाद में से या उसके कौन से रिलेटिव में से हाँ, वो कौन सी एंटिटी सामने आई। सच्चाई तो बहुत कम होती है, वो शरारती चीज़ है वो मखलूक। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उस वजह से जो है ना, वो फिर उनका वो मैंने उनके सामने ही जो सारा अमल किया था। ठीक है। और बाकी सारी रेमेडीज उनको दे के मैंने भेज दी थी। ठीक है। उनकी बहन का भी इलाज किया था, जो उस वीडियो में उनकी बहन नजर आ रही हैं। उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उनके मेरा ख्याल गुर्दों का कोई मसला था, मुझे तो याद भी नहीं। ठीक ठीक तो ठीक। उनको डॉक्टर ने कहा था आपके पास 4 या 5 महीने, आपने वो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी बहन के साथ दुबई में रह रही हैं, सुकून से बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं। चलें वो गुड। जो लड़की थी, जो पेशेंट थी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। अच्छा वो अच्छा भी अच्छा। माशाल्लाह आज दुबई में है। वो तो इतनी स्लिम हो गया, वो तो पहचान ही नहीं जाती। हम लोग तो सर ये समझते हैं कि इलाज होना चाहिए, टूल्स ज़ाहिरी बात है लोग इस्तेमाल करते हैं जादू के तोड़ के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। और सर एक और चीज़ बताइएगा कि कहा जाता है कि कोई तस्बीह होती है, तस्बीह पढ़ें तो जिन आ जाते हैं, वो क्या है? जिन्नात के लिए कोई तस्बीह है? देखिए मुशारिफ, जिन्नात नहीं नहीं, मैं आपको बड़ी एक मजे की बात बताऊं। जिन्नात को बुलाने के लिए आपको कोई स्पेशल तस्बीह या जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिन्नात को बुलाना बड़ा आसान है। ठीक है। क्योंकि हर इंसान के साथ एक जिन है। हर इंसान के ठीक है। साथ एक जिन पैदा हुआ है। ये कुरान में बात लिखी है। आप तन्हाई में मौजूद हैं, आपके साथ दूसरा वहां पे शैतान है। ये भी किताबों में लिखी पड़ी बात है, सबने पढ़ी है। ठीक ठीक है, है। तन्हाई में ठीक है। दूसरा शैतान होता है। तन्हाई में अपनी इंटेंशन, आप तन्हाई में अपनी इंटेंशन उस तरफ 100% कर लेते हैं कि मेरे साथ यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो, कोई जिन या कोई मखलूक मुझे अपने अपने वजूद का एहसास दिलाए। जी। तो वो फिर कुछ ना कुछ आपके साथ होना शुरू हो जाता है। ओके। ये जरूरी नहीं है कि कोई बाहर से कोई जिन आके करे। अच्छा, ये वो जो हमारे साथ हमारा अपना शैतान, हमारा अपना जिन हमजाद मौजूद है, वही फिर इस तरह की हमें खौफ और जो आता है कि कोई हमारे अलावा कोई यहाँ पे है, तो ये वो इंडिकेट करता है फिर? वो हमें ये सारी चीजें इंडिकेट कर रहा होता है। बहुत रेयर केस होते हैं जिनमें कोई, अच्छा। बहुत कम लोग होते हैं बाहर से कोई जिन या कोई एंटिटी बुला सकें। ओके बहुत ओके। रेयर केसेस होते हैं। ठीक ठीक है, है। मेजोरिटी में यही है कि जो आपका अपना हमजाद है, वही आपके साथ हेलुसिनेशन भी करता है, आपको अच्छा। आवाजें भी सुनाता है, ओके। आपको शक्लें भी दिखाता है, आपके साथ बड़ी बड़ी चीजें करता है। आप समझते हैं जी मैंने जिन काबू कर लिया। आपने जिन नहीं काबू किया होता, जिन ने आपके दिमाग को काबू कर लिया होता काबू है। कर लिया होता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जिन आपको काबू कर लेते हैं। अब इस तरह के बहुत से लोग हैं जो जिन पकड़ने की प्रैक्टिस में या जिन या हमजाद मुसख्खर करने की प्रैक्टिस में मर जाते हैं। हाँ, कुछ पागल हो जाते हैं, पागल हो कुछ जाते हैं। डिसेबल हो जाते हैं। राइट। उसकी वजह यही है। उसकी वजह यही है कि जब आप अपने दायरा कार से निकलते हैं, तो दायरा कार के निकलने से ही आपके साथ जो मसले मसाइल हैं, परेशानियां, वो शुरू हो जाती हैं। शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल सही कह रहे इंसान को हैं। अपने दायरा कार में से नहीं निकलना चाहिए। अच्छा फ़ारूक साहब, एक और चीज़ बड़ा पूछा जाता है कि रूह और हमजात में क्या फ़र्क है? मेरी जान, रूह जो है ना मुशारिफ, वो अल्लाह का नूर है, अल्लाह का अमर है। लोग एक टर्म यूज करते हैं बदरू, बदरू भी कोई नहीं होती। ये भी आज मैं लोगों की इस्लाह कर दूं, ये टर्म भी ना यूज किया करें बदरू।
आप अपने मुंह से गलत अल्फाज निकालते हैं, आपकी पकड़ हो जाती है। अच्छा, ठीक है। बदरू नहीं है। तो रूह तो बद कभी हो ही नहीं। रूह है ही अल्लाह का नूर, अल्लाह का अमर। कुरान में अल्लाह रूह के बारे में यही आया है। हमने तो बात करनी है ना कुरान पाक से या अहले बैत ने जो जी जी जी। रवायात में जो बातें बताई होती जो हदीस है। तो कुरान में तो रूह को अल्लाह का अमर कहा गया है। तो रूह को तो हम बुरा कह ही नहीं सकते ना। जो बुरी चीज हमारे साथ होती है वो हमारा हमजाद है। ओके। लोग उसको बदरूह कह रहे होते हैं। ठीक लोग ठीक उसको ठीक। इंडिकेट करने के लिए बदरूह की टर्म यूज करते हैं जो कि गलत है। उसके लिए हमजाद, करीन, भूत, ठीक है। ठीक है, इस तरह इंग्लिश में स्पिरिट इसको कहते हैं, वो टर्म्स यूज स्पिरिट। करनी अच्छा चाहिए। फारूक साहब, एक और चीज़ बता दें, जब इंसान वफात पा जाता है तो क्या उसका हमजाद कहाँ भटकता है, कहाँ जाता है वो? देखिए, कुछ मजाहिब या कुछ फिक्के ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं या कुछ ऐसे जिक्र या इबादात हैं कि जिनके ज़रिए कि जब आप मुर्दे को दफन करते हैं, आप उसके ज़रिए उस अमल के ज़रिए आप उस हमजाद को भी दफन कर सकते हैं। अच्छा। कुछ मजाहिब में, कुछ में ये चीज़ें हैं लेकिन सब में नहीं है। ओके। ठीक है। तो फिर जो बाकी हमजाद बचते हैं वो भटकते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो कब्रिस्तान में और शमशान घाट में जो जादू किया जाता है वो इसी वजह से किया जाता है। राइट 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 राइट। ठीक ठीक। देखे ना, आपको आपको चिल्ला काटने की, वो हम्म। सारी परहेज करने की, प्याज नहीं खाना, लहसुन अदरक नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो करने की, फिर चिल्ला काटने की इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो काला जादू तैयार करो। वो तैयार करके जाके कब्रिस्तान में ऐसे ऐसे फलानी फलानी कब्र की फलाने फलाने पॉइंट पे ऐसे ऐसे करके ये हम्म। दफन करो। ठीक है। या शमशान घाट में जाके आप ये कर दो, तो वो जो है जी वो आप पे जादू हो जाएगा। वो जादू करने के लिए वो हमजाद फंस जाएगा। अच्छा वो अच्छा अच्छा। वहां पे अपॉइंट हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इम्पोज हो जाएगा, उसकी ड्यूटी लग जाएगी वो काम सर अंजाम देने के लिए। राइट राइट राइट। ठीक है ठीक है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ये भी बताइएगा कि कोई खुशबू और इतर होते हैं जो जिन्नात को अट्रैक्ट करते हैं या वो उससे महव होते हैं, वो क्या है? कौन सी खुशबुएं हैं जिससे वो अट्रैक्शन होती है उनकी? देखें, जो खुशबुएं ज़्यादा मशहूर है ना इन चीज़ों के लिए, वो तो एक अर्के गुलाब है। ठीक है। गुलाब की खुशबू ओके। वो मलाइका को और फरिश्तों को और जिन्नात को बहुत पसंद है। अच्छा। दूसरी दूसरी ऊद, अंबर और कस्तूरी। ओके। ये जो खुशबुएं देखे ना, अब कस्तूरी जो है उसको अल्लाह ने, हिरन का जो खून है जो उसके पेट में, उसके बेली बटन में एक खून जम जाता है, जी। और फिर उसको खुद भी वो खुशबू आती है हिरन को, और वो उसकी तलाश में घूमता रहता है, लेकिन उसको नहीं पता वो खुशबू उसके अपने खून से, अपने वजूद से आ रही है। ठीक है। तो उसकी आप सोचें कि क्या तासीर होगी। फिर अंबर जो है वो वेल फिश की वॉमिट है, उसका स्टूल है। अच्छा। अंबर अंबर जो है वो वेल फिश की वॉमिट और स्टूल, ये ओके। दो चीजें कही जाती हैं। वो है जो समुद्र में से मिलता है और इसकी $1 मिलियन प्राइस होती है। ये खुशबुओं के अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा। फिर एक ओके। बिल्ली है, बिल्ली, हम्म। उसके एक जिस्म के बॉडी पार्ट से एक वो एक्सट्रैक्ट की जाता है, एक क्रीम एक्सट्रैक्ट की जाती है। वो भी एक दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड का है परफ्यूम का। आप इस पे सर्च करेंगे, मैं नाम नहीं लेता उस परफ्यूम का, बड़ा मशहूर है। ठीक है। सी से उसका नाम है। ठीक ओके। है। तो वो जो परफ्यूम है उसके अंदर भी वो उसके वो बिल्ली के बॉडी पार्ट के कुछ वो एलिमेंट है वो डाले जाते हैं खुशबू के लिए। अच्छा। अब जो खुशबू है ना, ये मुसखिर करती है। हम्म। खुशबू फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एक मिसाल देते हैं। खुशबू है, जी। उस खुशबू पे पढ़ाई होती है। अच्छा। ठीक है। आपको खुशबू लगा के चेहरे पे या आपके जो बॉडी के कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे लगा के जानी है। वो हम्म। ऐसे ऐसे परफ्यूम करके नहीं जानी। अच्छा वो कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे आपने लगा के आप उस ऑफिस में एंटर हुए हैं। अच्छा। आपकी वहां पे एक मीटिंग थी, आपका इंटरव्यू था, आपकी कोई बिजनेस डील थी, कुछ भी था, वट एवर था। जब आप उस शख्स के हाथ में लाते हैं, गले मिलते हैं, तो वो जब शख्स आपके करीब सांस लेता है और हम्म। सांस को इनहेल करता है, तो वो जो खुशबू जो है ना जी। वो उसकी बॉडी के अंदर इनहेल होती है, ठीक। तो फिर उसके दिमाग में उस चीज का असर हो जाता है। ओके। ये आजकल लोग इन चीजों को बड़े बहुत से मामलात के लिए यूज कर रहे हैं, हम्म। इस तरह की चीजों को। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे बताएं कि आप जिस तरह बाहर के मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ पे आपने क्या देखा है कि वहाँ पे जादू के केसेस या हॉन्टेड लोकेशंस, या जिस तरह हम सैटेनिक चर्चेस वाली बात करते हैं अक्सर,
क्या कहेंगे उस हवाले से, बाहर रह के आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए, बाहर के ममालिक में इस तरह के मामला, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। हम्म। ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो लोग जादू जादू करते हैं, वो बाहर के ममालिक में जो लोग जादू करते हैं, वो अपनी ज़ात के लिए करते हैं, अपने फेम के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने गरज के लिए। जी। वो हमारे एशियाई ममालिक की तरह नहीं, वो जी मैंने अपने खामन को काबू करना है। हाँ हाँ हाँ। वो 36 औरतों के मैसेज आते हैं जी, वो मेरे खामन की तलाक करा दें दूसरी बीवी से, उसकी दूसरी, उसको तलाक दे दे, उसको छोड़ दे। अच्छा, फिर इधर मुशारे पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जी। कि हमारी सोसाइटी में एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, ख़वातीन जो कर रही हैं, हाँ। वो बाबों के पास जाती हैं अपने पीरियड्स के पैड्स लेके या अपने अंडर गारमेंट्स लेके, इस पे पीरियड का ब्लड लगा होता है। वो फिर उनको 3 लफ्ज बताते हैं। ठीक अच्छा। है। फिर वो जो पीरियड का ब्लड है उसके ऊपर वो रिचुअल वगैरह करके वो सारा एक गंदा रिचुअल करती हैं ख़वातीन, अपने खामन को काबू करने के लिए। आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरे पास बहुत से केसेस आए हैं, बहुत से केसेस सुने भी हैं मैंने। ठीक। इस तरह के केसेस में ऐसी ख़वातीन याद रखें, जो ख़वातीन जादू करके, हम्म। इस तरह के गंदे अमल करके अपने खामन को काबू करने की कोशिश करेंगी, मैक्सिमम 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर उनकी शादी टूट जाएगी, उल्टा उनको तलाक हो जाएगी। और इसमें फारूक साहब यहाँ भी हम अक्सर देखते हैं। अगर देखें आप, आपकी आपकी अपनी नीयत गलत है, आपकी अपनी नीयत गलत है। आप अपने खामन को काबू करना चाह रही हैं कि वो दूसरी बीवी को हाँ तलाक दे। हाँ। ठीक है। या अगर आप दूसरी बीवी है तो आप चाहती हो पहली बीवी को तलाक दे, आप वो ऐसा गंदा नापाक अमल या जादू कर रही है उसको काबू करने के लिए, तो आप क्या समझती हैं कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगी? आप कभी भी कामयाब नहीं होंगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं आजकल की जो हमारी खातून हैं, उन पे ज़्यादा ये चीज़ अफेक्ट होती है, उन पे ज़्यादा जादू के केसेस इसी वजह से आ रहे हैं। तो अच्छा, एक और डॉक्टर साहब थोड़ा बताएं कि अक्सर हम लोग जब कोई असेफ ज़्यादा जगह पे जाते हैं या वैसे भी कोई ऐसी बात होती है, तो कहते हैं जी रात 12 बजे से पहले जिन नहीं आएंगे, दिन में जिन नज़र नहीं आते। तो क्या दिन में वो चीज़ें अपने आप का एहसास नहीं दिला सकती? देखिए, मखलूक़ात की ना कैटेगरी है मुशारिफ। कुछ मखलूक़ात हैं जो दिन में जागती हैं, रात में सोती हैं। अच्छा। कुछ ऐसी गैर मरी मखलूक़ात हैं जी। ठीक है। ठीक है। जो कि दिन में आप किसी सहरा में चले जाएं, हम्म। दिन में आप किसी कब्रिस्तान में चले जाएं, आप मांगे वहां पे निशानी, आपको निशानी मिलेगी। इसी तरह से कुछ जगह ऐसी हैं, वहां पे आप रात में जाएं, हम्म। वहां पे रात में जाके आप अपनी निशानी मांगे। याद होगा आपको, हमने जब शाही किले मोती मस्जिद में प्रोग्राम किया था तो बारिश हो रही थी बड़ी सख्त। बिल्कुल। तो मस्जिद से पहले हमने बाहर एक दरख्त था, दरख्त को हमने कवर किया था, जिनके बारे में लोगों ने बताया था यहाँ पे हमें कोई खड़ा नजर आता है, यहाँ पे ऐसे होता है, वैसे जी जी होता है। जी 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 जी। ठीक है। जी जी। तो हमने उस दरख्त के खड़े नीचे खड़े होके निशानी मांगी थी। बिल्कुल ठीक हुआ है। था। तो हमारे पाँव में आके एक चीज गिरी थी, लेकिन हवा साकिन थी, दरख्त नहीं हिल रहा था। सही कह रहे हैं आप, ठीक सही है। कह रहे हैं। जी जी। ऐसी ऐसी चीजें देखे ना, वो जगह के मुताबिक डिपेंड करता है कि उस इलाके में, उस जगह पे कौन सी मखलूक मौजूद है। मतलब वो एहसास किसी भी टाइम दिला सकती हैं जहाँ पे मौजूद हों। जहाँ पे मौजूद होंगी उन्होंने एहसास आपको दिला देना है। ठीक है। अब कुछ जगहों पे लोगों को दुल्हन नजर आती है, जी 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 जी। वो दुल्हन दिन के टाइम नहीं नजर आएगी, लेकिन रात के टाइम जरूर नजर रात में आती है। आएगी। कुछ सड़कें ऐसी हैं, कुछ रोड ऐसे हैं। एक ऐसा कुछ ही। दिन पहले लाहौर में एक वाकया हुआ है, वो किसी पार्क का, मोलन वाल साहब वाली साइड पे, वो क्रेन चला रहा था कोई बंदा, तो उसको कोई डायन नजर आई है, डाई नजर आई, जी 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 जी। चुड़ैल नजर आई है किसी को। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आप बहुत जिक्र करते हैं कि बेरी के पत्तों का आप काफ़ी जिक्र करते हैं कि घरों में। देखें, बेरी का जो पौधा है ना, इसको निस्बत है अर्श से। दुनिया का निज़ाम जितना भी है ना, जितना भी एनर्जी सिस्टम है, वो कनेक्टिविटी की वजह से है या निस्बत की वजह से। हम्म। जब आप किसी चीज़ को निस्बत देते हैं तो उसका कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। ठीक है। ठीक है। उस एनर्जी की वजह से भी जो है ना, वो चीज़ पावरफुल हो जाती है। हम्म। अब ये जो बेरी का पौधा है, इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जो लोग इस पे बात करें जी। तो वो सिर्फ ये बताएं कि इस्लाम में कोई भी फिक्र, उसमें मुर्दे को दफन करने से पहले इसके पानी से गुस्ल क्यों दिया जाता है। ओके। ठीक है। उसकी वजह यह है कि इंसान के मरने के बाद उसके जिस्म से उसका हमजाद उसके जिस्म को छोड़ देता है। ओके। फिर इंसान की जो बॉडी है ना, वो टोटली प्योरीफाई हो जाती है। उसको पाक करने के लिए, उसको पाकीज़ा मुतहर करने के लिए बेरी के पत्तों के पानी से उसको दिया जाता है।
ठीक इसके ठीक। बारे में ऑथेंटिक तरीन रवायात मौजूद है कि बेरी के पत्तों का जो पानी है जी। वो जिन्नात और शयातीन के असरात को जलाता है। ओके। इसको तो मैं नहाने क्या, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ इसको घर के कोनों में छिड़कना चाहिए। छिड़कना और चाहिए। शावर बोतल्स लेके अपने घरों में रखें, जिनसे कपड़ों पे आप पानी शावर करते हैं, वो उन बॉटल से इसके घर के चारों कोनों में अपने वॉशरूम में इसको शावर किया करें। अच्छी बात। इसके बड़े फायदे हैं इन चीज़ों के। फारूक साहब, जो अगला सवाल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब भी हम जादू के इलाज के लिए बात करते हैं तो अक्सर जो आमिल हजरात हैं, स्कॉलर हजरात हैं, वो ये कहते हैं जी आपका फ़लाना पुतला जो है वो फ़लाने कब्रिस्तान में दफन है। अब मुझे ये सवाल करना है आपसे कि जिसका जब इलाज किया जाता है और जिस बंदे ने जादू किया होता है उसने उसका जो भी पुतला शुतला बना के फ़लाने कब्रिस्तान में जाके दफन कर दिया है, तो क्या वो पुतला निकालना ज़रूरी है इलाज के लिए, या जब इलाज रूहानी स्कॉलर्स लोग करते हैं तो वो उधर ही उसका ख़ात्मा हो जाता है पुतले का? माशाल्लाह बड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन किया आपने, ये फर्स्ट टाइम मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया है ये। जी जी। पहली बात यह है कि मैं ऐसी बातें नहीं बताता, ना मैं ऐसी बातें करता हूँ। मैंने आज तक, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई एक बंदा नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी को कहा "हो जी आपका पुतला है, आपका वो कोई खिलौना, आपकी तस्वीर कोई दफन किया है"। मैं ऐसी बातें करता नहीं। एक बंदा जो परेशानी में आपके पास आया, उसको बजाय हॉरर स्टोरी सुनाने के उसकी टेंशन रिलीव करनी चाहिए। लेकिन कुछ जाहिल लोग होते हैं, उनको वो शौक होता है कि उनको एक ना स्टार प्लस का पूरा ड्रामा सुनाया जाए कि जी वो फलानी आपकी ननान थी, फलानी सास थी, फलानी जेठानी थी, वो किसी बाबे के पास गई, एक बुढ़ी वो पूरा एक गुड्डा या एक डॉल लेके उसके ऊपर तंत्र मंत्र करके जी। उसको ऐसे दफना गई। हमारे यहाँ की खवातीन को ना, लोगों को शौक है ऐसे मसाले वाली कहानियां सुनने का, जिसकी वजह से मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है, मैं भी जरा इरिटेट होता हूँ। मैं ऐसी बातें नहीं करता। ठीक है। जहां तक आपने अब इसके सोल्यूशन की बात की, अब देखें, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि एक चीज की जिस्म होती है और एक उसकी रूह होती है, उसकी जान। जी ठीक है। जी। पुतला तो हो गया ना जिस्म। ठीक है। अब उस जिस्म की जान है जो उसके लिए आपने इवल एंटिटीज को इम्पोज किया हुआ है, ओके। जो शैतानी ताकतें आपने उस काम को सरअंजाम देने पे लिए लगाई। देखें, एक खाली मोम के पुतले को आप कब्र कब्र में जाके कहीं पे दफना देंगे, उस मोम के पुतले ने कुछ नहीं करना। जब तक जब आप उस पर पढ़ाई करके जी। उस मोम के पुतले के ऊपर फूंक मार के आप उसको दफन नहीं करते। अब वो जो फूंक है ना, आप उसके अंदर एक जान डाल रहे हैं, एक ईवल एंटिटी को इम्पोज कर रहे हैं, कोई जिन्नाती या शैतानी मखलूक को उस काम को सरअंजाम देने के लिए उसको वहां पे आप डिप्लॉय कर रहे हैं कि तुमने ये काम सरअंजाम देना है। ठीक ठीक है। ठीक अब वो पुतला दफन हो गया। ठीक। अब उस मरीज के इलाज के लिए उस पुतले को निकालना जरूरी नहीं है। ओके ओके। जो इवल एंटिटी उस शख्स को डैमेज करने के लिए, उस शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके हमजाद के साथ जाके अटैच हो गई है, जी। उसकी बॉडी के अंदर उसने सरायत अख्तियार कर ली है, उस शख्स को उसने कैप्चर कर लिया, पोजेस्ड कर लिया है, उसके जिस्म में खून के साथ गर्दिश कर रही है, उस एंटिटी को डैमेज करना, दैट इज द पॉइंट। ओके ओके। जब आप उस एंटिटी को डैमेज कर देंगे, उसको मार देंगे, उसको भगा देंगे, तो पुतला अपने आप मिट्टी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने, इंटरेस्टिंग, ये ज़रूरी थी बहुत ज़्यादा बात। सर, आप पे भी काला जादू की कोशिश की गई है, आपने रिसेंट किसी पॉडकास्ट में बताया था। मेरी तस्वीर लेके उसको किसी पुतले पे लगा के, उसके ऊपर सुइयां लगा के, दिल की तरफ ना, पुतले के दिल की तरफ मेरी तस्वीर लगा के, उसके ऊपर सुइयां लगा के बकायदा पूरी एक ड्राइंग तैयार करके, पूरी रंगबाजी, वो एक ना कोई 25-30 सेकंड का ना मुझे वीडियो क्लिप किसी ने भेजा, वन टाइम व्यू। अच्छा। जो वीडियो का मकसद था वो मुझे मेंटली तौर पे कैप्चर करना था। जी। वो गोश्त का ना एक है कि बनी इसराइल का ना कोई शख्स कत्ल हो गया, उसका कातिल नहीं मिल रहा था। ठीक है। तो बनी इसराइल वाले बड़े परेशान थे, तो परेशानी के आलम में वो गए जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और उनसे उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसका कातिल मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नाम पे एक बछड़ा ज़िबा करो, जो ज़िबा करोगे उसका गोश्त इस मुर्दे से मस करना और मुर्दा जिंदा हो जाएगा, तुम्हें अपने कातिल का नाम बता देगा। ठीक है। अब इस वाक़े से हमें क्या सीखने को मिलता है कि सदका किया हुआ गोश्त हाँ। एक मुर्दे को भी जिंदा करने की ताकत ताकत रखता है, रखता है, हाँ। ये अमल। हाँ 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 हाँ। ठीक है। तो मैं लोगों को एक रिचुअल बताता होता हूँ, सदके का, जी। कि गोश्त लेके, बीफ का, ठीक है। लाल लाल सुर्ख गोश्त, बोनलेस, बगैर हड्डी के और बगैर चर्बी के, ओके। उसका गोश्त ले लें या कीमा ले ठीक है। लें।
उसको अपने पूरे जिस्म से रब करें, कपड़े उतार के सर से पांव तक, ओके टोटल नेकेड, उसको अपनी बॉडी से रब करके उस गोश्त को आपने समुंदर में, दरिया में या नहर में बहाना है जहां पे मछलियां हो, ओके। मछलियां वो गोश्त खाएं। अच्छा। ये इतना इफेक्टिव सदका है, इतना इफेक्टिव सदका है। मैं कहता हूँ कि जो बंदा इसकी रूटीन बना लेना महीने में कम से कम एक दफा कर ले, दो तीन दफा जो उसकी हस्बे तौफीक है, लेकिन कम से कम एक दफा कर लेना, अल्लाह के करम से उसको कुछ भी नहीं हो सकता। वेरी इंटरेस्टिंग जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। मैं खुद भी अपनी जात के लिए भी करता हूँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक मुशारिफ। है ठीक है। अच्छा, अगर ये जो मुझे जब ये वीडियो आई तो वीडियो के नेक्स्ट डे जो है ना, मैं देखो मैंने जिन लोगों का इलाज करना है उन लोगों की चीजें भी मुझ पे अटैक करती हैं, मुझ पे बाकी भी सोसाइटी में फिर जो लोग दुश्मन होते हैं या आपके जो राइवल्स होते हैं, हम्म, मैं काले जादू के खिलाफ बोलता हूँ, एक शैतानियत के खिलाफ मेरी एक लड़ाई है, एक इनिशिएटिव है, उस हवाले से भी जो लोग हैं वो हर सब लोग तो करने की कोशिश करते करते हैं। हैं बिल्कुल। तो फिर जो चीज मैं अपनी जात के लिए करता हूँ ना, मैं वही चीजें मीडिया पे बताता नहीं हूँ। नहीं, अच्छी बात है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसी बात नहीं की जो मैंने खुद ना पढ़ी हो। बिल्कुल। मैं वो बात करता हूँ जो मैंने पढ़ी लिखी है किताबों में, या जिसका कोई इंसानियत को फायदा है। मैं कोई वो टोटके कोई जंतर मंतर नहीं बताता कि कब्रिस्तान जाके बैठ जाते हैं पढ़ी जाओ, सारी रात बैठ के 5 घंटे आपने ये पढ़ना है, मैं ऐसी कोई चीजें नहीं बताता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नहीं। मेरा काम है लोगों के रिलीफ की बात करना, लोगों को रिलीफ देना। मेरी कोशिश होती है मैं उनको वही रेमेडी बताऊं जिससे मुझे बजाते खुद भी रिलीफ मिला हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फ़ारूक साहब एक और चीज़ बता दें, अगर जैसा आपने बताया कि सदका जो है वो वहाँ पे आपने बहाना है जहाँ पे मछलियाँ हों। अच्छा, किसी का अगर वहाँ तक पहुँच नहीं हो पा रही या कोई और इशू है, उसके अलावा क्या इलाज के हवाले से क्या बताएंगे जो घर में लोग इस चीज़ के मुब्तला हैं, जादू और बाकी मामलात के लिए, उनके हवाले से आप क्या टिप्स देंगे? देखिए मुशारिफ, चीज़ें तो चार पांच है करने के लिए रेमेडीज, लेकिन बात यह है कि अगर किसी बंदे की, अब जैसे आपने बात की जी एक्सेस नहीं है, वो तो फिर एक्सेस आपको पैदा करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है। लोग अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कौन कौन से ममालिक में अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। हम्म। ठीक है। फिर जब आपने अपने आप को खुद क्लियर करना है, आपने चाहते हैं कि जो आपकी जो मुसीबत है, आपकी जो तकलीफ है, जो अजियत है वो खत्म हो, उसके लिए आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक ठीक है। है। अब अक्सर लोग कहते हैं जी हम वैसे ही बड़े तंग दस्त हैं, हम सदका कहाँ से दें। हाँ हाँ हाँ। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई है कि जी आप सुबह का और शाम का सदका, ठीक है। रात का जो सदका है, रात का जो सदका है और सुबह का सदका, उन दोनों की मैंने तासीर और सारा अमल बताया, मेरे यूट्यूब चैनल पे जी वीडियो मौजूद है। जी। उसमें मैंने कहा है कि जी आप कुछ भी ना करें, आप अपने घर की छत पे या घर के सेन में ना एक मुट्ठी गंदम डाल दें, ओके। एक मुट्ठी बाजरा डाल, अच्छा। ठीक है, रात को सोने से पहले भी डाल दें, ठीक। सुबह उठ के भी डाल दें, ठीक है, वो भी एक सदका काफी है। अब जो बंदा मुशारिब आपको मुझे बैठ के यूट्यूब पे एंड्रॉयड मोबाइल में या आईफोन में बैठ के देख रहा है, जी। वो क्या एक मुट्ठी सदका नहीं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सो ये बात आती है फिर आपके दिल के हौसले की। आपके दिल का हौसला है या आपको मार्फत मिली है, आप इस चीज को डिटर्मिन होकर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, चीजें फिर उन पे आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बाकी देखिए रूहानी इलाज कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर चीज का इलाज रखा है। सूरह बकरा की आखिरी दो आयत, पूरी ठीक। सूरह बकरा ना सुने, ठीक है। काफी लंबी है। आप सूरह बकरा की आखिरी दो आयत को रिपीटेडली लगा लें यूट्यूब पे, ठीक उसको उसको ऐसे ऑडियो लूप में लगाएं या वीडियो लूप में, वो बार बार रिपीटेडली चलती रहे। ठीक ठीक है। ठीक। सूरह रहमान लगाएं अपने घर में, घर की खिड़कियां, घर के पर्दे, घर के हर तरह के दरवाजे खोल के इन इस जिक्र की गूंज आपके पूरे घर में गूंजनी चाहिए। इवन कि आपके किचन की कैबिनेट्स हैं, ड्रॉज हैं, वो तब सब खुले हों, ठीक है, वो ठीक गूंजना चाहिए जिक्र। ठीक। उसके अलावा फिर बात आती है हरमल की धुनी की। ओके आप हरमल की धुनी दें, वो ओके। बहुत इफेक्टिव है। नाइस। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, हरमल की धुनी इस्तेमाल होती है, बखूर इस्तेमाल होता हाँ, है बखूर, बिल्कुल बिल्कुल रूहानी इलाज में। ठीक है, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आ जाती है बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल करना या उसके पानी को घर में छिड़कना। छिड़कना, बिल्कुल ठीक। फिर आ जाते हैं सदके। ठीक है। उसके बाद फिर जब फिर आ जाती है बात कि आप आबे जमजम पे या कोई सादा पानी आपको या कोई और ज़ियारात का तबरुकात का पानी आपको अवेलेबल है, ठीक। तो उसके ऊपर आप अल्लाह का जिक्र, कुरान पाक में जो सलाम है वो सलाम, सूरह बकरा की आखिरी दो आयत, आयतल कुर्सी जो है वो, सूरह फलक नास, या जो बाकी जो जिक्र है जो सब लोगों को पता है, जी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो लोगों को ना पता जी हो। जी जी। उन अज़कार को आप खुद पानी पे पढ़ के दम करके उस पानी को ज्यादा से ज्यादा पिए, ताकि आपकी इंटरनली क्लींजिंग हो।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब लोगों को शिफा क्यों नहीं मिलती, उसमें कसूरवार लोग होते हैं। देखिए, आपके अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर रहा हूँ, मरीज जो है, मरीज के अंदर सबसे बड़ी बुरी आदत है चुगलखोरी की। हाँ, वो सबकी चुगलियां करा के घरों में लड़ाइयाँ कराता है। उस शख्स को क्या शिफा मिलनी है? सही बात, बहुत अच्छी बात जिसके की अंदर ही आपने, गंदगी है। बहुत अच्छी बात की। जिसके अंदर गंदगी है उसको क्या शिफा मिलनी है? हम्म। ठीक है। कोई कोई शख्स ईमानदार बन के लोगों का माल गसब कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है। जी जी। ठीक है। और वो अपनी इबादत के अंदर भी उसकी इंटेंशन यही होती है, भाई वो फलाने नु की में छुरी फेरनी ते फलाने नु की में चूना लाना है, ओनू की में टीका लाना है। उस बंदे को क्या शिफा मिलनी है? बिल्कुल अच्छी जब बात। आपके अंदर की गंदगी होगी, अंदर की गंदगी जब तक नहीं खत्म होगी तब तक इंसान को शिफा नहीं मिल सकती। फारूक क्योंकि साहब। अल्लाह का कलाम जो है, अल्लाह का जिक्र जो है, अल्लाह के जिक्र की वो पड़ी हुई दम की हुई जो रेमिडीज है, उन्होंने आपके अंदर जाके इफेक्ट करना है। देखें, एक गंदे पानी का गिलास ले लेना, गंदे पानी का गिलास, उसमें आप साफ पानी डालते रहना, तो एक वक्त आएगा जो गंदे पानी का गिलास है ना, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसमें साफ पानी रह जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन बशर्त ये है कि उस गंदे पानी के गिलास में सिर्फ साफ पानी डलता रहे, साथ में गंदा पानी ना डले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी ठीक है बात। ना? तो फिर लोगों को शिफा मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। और सबसे बड़ी बात, आप शिफा मालिक मांगे मालिक से, खालिक से। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी डॉक्टर को या किसी हीलर को, किसी ऐसे रूहानी मालिक को खुदा ना समझे। लोग खुदा समझते हैं लोगों को। बिल्कुल लोग बिल्कुल। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मैसेज पढ़े हैं जी, आप तो ये भी कर सकते हैं, आप तो ये भी कर देंगे, आप ऐसे कर दें, आप वैसे कर दें। मुझे लोगों के अकीदे के ऊपर आके मैं खौफजदा हो जाता हूँ कि यार लोग किस किस्म की सोच के मालिक हो गए हुए हैं, आपने और किस कदर गुमराह हो 110% गए होंगे, कमजोर अकीदा, गुमराह हो गए हुए हैं। गुमराह हो गए हुए हैं। बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल 100% रियलिटी पे बात कर रहे हैं, और ये मैं चीज़ें देख रहा हूँ आजकल। बात यह है कि हमारी खुद नीयतें जो हैं इतनी नेगेटिव हो चुकी हैं कि हम, जैसा आपने बताया कि आपको 99% यही मैसेजेस आते होंगे कि जी फ़लाने पे जादू करवाना है, महबूब अपने कदमों में करना है, फ़लाने को अपने कदमों में लाना है, उसको उसका बेड़ा गर्क करना है। तो ये हमारे माशरे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, शैतान को खुद दावत दे रहे हैं। तो फ़ारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज का जो पॉडकास्ट था वो यकीनन हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें कवर की हैं, और हम अब चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन में हमें जो हमारी ऑडियंस है वो जो सवाल आपसे करना चाहें वो हमें कमेंट सेक्शन में करें। तो इंशाल्लाह वेरी सून आपसे हम इस पे दोबारा पॉडकास्ट भी करेंगे। और आज हमने बहुत सी चीज़ें वो कवर की जो लोग सुनना चाहते हैं, जो हम काफ़ी टाइम से डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, कि एक अपना पाथ जो है वो पॉजिटिव वे में लेके चलें। इस चीज़ का जब हम जिक्र ही नहीं करेंगे, हमारे जहन में नेगेटिविटी होगी तो उसका असर नहीं होगा फिर हम पे, चाहे हम फिर जो मर्ज़ी करते रहें, इलाज कराएं, बाकी चीज़ें कराएं। कोई लास्ट मैसेज देना चाहें लोगों को प्लीज़? मेरी जो हमारी जो यूथ है, या जो हमारे जो देखने वाले हैं, चाहे वो यूथ भी नहीं एजेड भी लोग हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है कि इस वक्त फ़ी ज़माना जो हालात चल रहे हैं कि आप फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम कोई भी चीज़ खोलें तो उसके ऊपर ना आपके सामने कोई न्यूडिटी और पोर्नोग्राफी जो है ना वो प्रमोट होना शुरू हो जाती है। जी एक ये कैसा जाल है हमारी यूथ के लिए, हमारे लोगों को कैप्चर करने के लिए। फिर जो हमारे यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक जायज़ हलाल तरीका बताया कि अपने जिनसी तस्कीन का, उसको पूरा करने के लिए लोगों ने शैतानी तरीके जो है वो अपना लिए हैं। जी जी जी। वो भी आज के दौर में बहुत बड़ी वजह है कि आपके आपकी लोग कहते हैं जी हमारी जुबान में तासीर नहीं है। हम्म। मैंने इतनी तस्वीरें पढ़ी, मुझे इस वजीफे का फर्क नहीं पड़ा। मैंने इतना जिक्र किया, आपने तो जी दावा किया था फलां वीडियो में, अच्छा। ये जिक्र इतने दिन करो तो ये हो जाएगा, ये जिक्र। अब ये पहले देखो कि तुम खुद क्या करने वाले हो। मैंने नो अल्लाह माफ करे ऐसी खवातीन देखी हैं जिनको जिक्र बताया वो घर के टीवी लॉन्च में सोफे पे बैठी होती हैं। ठीक है। वो नन्नान की यतीम मस्कीन नन्ना वो बहू है, उसको उसको गालियां दे रही होती हैं, बददुआएं दे रही हैं। काम वाली है, उसको गालियां और बददुआएं दे रही हैं, और साथ में सोफे पे बैठ के वो अपने जिक्र अस्कार करने लगी हैं। मैंने खुद देखी हैं जी जी पर्सनली, जी जी जी। मैं किसी की बात नहीं करता। ठीक है। जब आप ऐसे काम कर रहे हो कि आपको ये नहीं पता कि मैं अपने मालिक का, हालिक का जिक्र कर रहा हूँ, उस एग्जैक्टली। जिक्र के आदाब हैं, उन आदाब को मैं बजा लूँ। फिर ये जुबान, ये मुंह से आप क्या क्या गंद नहीं बोल रहे आजकल इंटरनेट पे देख के। जी 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 ठीक है। जी जी। आजकल आपके सामने सोशल मीडिया पे लोगों से, उलमा कराम से किस किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं ऐसे ही। जिनसी अमल की तस्कीन के लिए। तो खुदारा इन चीज़ों से बाहर आए। ये आपके दिमाग का सिर्फ खन्नास है। जिन लोगों ने चीज़ें लॉन्च की हैं ना, वो तो जहाज में बैठे हैं, तो उनके सामने स्क्रीन पे कोई वीडियो चल गई है तो उन्होंने पीछे से पिलो उठा के रख दिया है,
सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई हुई है, ठीक है, कि वो जहाज में ट्रैवल कर रहे हैं तो स्क्रीन ऑन हुई है तो उन्हें पीछे से पिलो उठा के स्क्रीन पे रख दिया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं देखते, बटनों वाले मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें उन लोगों ने इस अंधेरे के अंदर धकेल के रख ऐसे ही, दिया और है। वो यही चाहते हैं और शैतान यही चाहता है और वही उसमें कामयाबी की कोशिश में है। और हमें चाहिए कि हम अपने जो दीन से दूर हो चुके हैं और बाकी मामलात नेगेटिविटी जो है वो टोटली हम लोगों ने अपने आप में इंडल्ज कर दी है। तो अल्लाह हमें हमें हदायत दे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है हम लोगों को जो पॉजिटिविटी डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किससे बचना चाहिए। बाकी अल्लाह मालिक है। अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब आपके कीमती टाइम का, और इंशाल्लाह आपको जल्द दोबारा हम दावत देंगे। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपके सामने था। यकीनन आपको काफ़ी मालूमात मिली और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट हम डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब के साथ पॉडकास्ट में कौन से सवालात जो रह गए थे वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अभी तक के लिए मुशारे फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।